अपना बनाना चाहता है उसको अपने महबूबों की चौखट पे डाल देता है, और अल्लाह जिसे मरदूद करना चाहता है, अल्लाह जिसे नहीं आ रही है क्या ठंडे में ले रहे भाई, 2 बज रहे खाली आ रही है। इशराक में बैठे जैसा बैठे हुए तुम लोग, अभी तहज्जुद का वक्त हुआ मेरे भाई, अभी फजर बाकी है, टेंशन मत बोलो, जरा मोहब्बत से बोलो अल्लाह जिसे मरदूद, बोलो अल्लाह जिसे मरदूद करना चाहता है। खुदा की कसम पते की बात सुन लो, अब तक तुम लोग नहीं सुने क्योंकि मैं ही बोल सकता हूँ, इतना डंके की चोट पे दूसरा जाना नहीं बोल सकता है भाई। स्टेज वालों की बात नहीं करूंगा, तुम इधर घूर के देखेंगे कि अपनी बात चल रही है। मसले को समझो, अल्लाह जिसे मरदूद करना चाहता है उसको नमाज से नहीं रोकता, अल्लाह जिसको मरदूद करना चाहता है उसको तिलावत से नहीं रोकता, अल्लाह जिसको मरदूद करना चाहता है काबे के तवाफ से नहीं रोकता, अल्लाह जिसको मरदूद करना चाहता है अल्लाह उसको हज्जो ज़ियारत से नहीं रोकता, अल्लाह जिसको मरदूद करना चाहता है माँ बाप की खिदमत से नहीं रोकता, अल्लाह जिसको मरदूद करना चाहता है बीवी बच्चों के हुकूक की अदायगी से नहीं रोकता, अल्लाह जिसे मरदूद करना चाहता है औलिया अल्लाह की चौखट से दूर कर देता है। इसलिए पूरे 72 को देखो नमाज पढ़ रहा मगर दरगाह पे नहीं आ रहा, पूरे 72 को देखो रोजा रख रहे पट्टे मगर गौसे आजम का नहीं आने तैयार नहीं, गरीब नवाज की चौखट चूमने तैयार नहीं है, पूरे 72 को देखो हज करने तैयार है, काबे को जाके गोल गोल फिर रहा मगर यहाँ पत्ती चढ़ाने को तैयार। अल्लाह जिसे मरदूद करना चाहता है काबे से नहीं रोकता, महबूबों से रोक देते, महबूबों से रोक देता है, जो उसके महबूबों से रुका वो मरदूद हो गया। अच्छा और एक दलील भी ले लो, बड़ी ऑथेंटिक है, तुम तो पक्के ऊँट डाले, बाजू वाला भी इनकार नहीं कर सकता। मसले को समझो, इब्लीस था सजदा करता था, पॉइंट टू बी नोटेड, इब्लीस सजदा करता था, इब्लीस जन्नत में रहता था, इब्लीस इल्म सीखता था सिखाता था, इब्लीस मुअल्लिमुल मलाइका था, इब्लीस अर्शे इलाही को टेका लेके बैठता था, मगर जब अल्लाह ने उसको मरदूद करना चाहा तो सजदों से नहीं रोका। अल्लाह ने जब उसको मरदूद करना चाहा तो अर्शे इलाही से नहीं रोका, अल्लाह ने उसको मरदूद करना चाहा तो रब ने जन्नत का दरवाजा बंद नहीं किया, बल्कि अल्लाह ने जब उसे मरदूद करना चाहा तो महबूब के सामने खड़ा कर दिया, महबूब के सामने खड़ा कर दिया, खड़ा करके कहा सजदा कर। वो सजदा पैगंबर को नहीं था, वो सजदा महबूब खुदा था। पॉइंट टू बी नोटेड, हजरत आदम की उस वक्त शान महबूबियत थी, आप महबूब खुदा थे, कहा मेरे महबूब को सजदा कर, इनकार कर दिया। अब तक कुर्सी नहीं खींची गई थी, अब तक फजीलत नहीं छीनी गई थी, अब तक सजदों की तौफीक नहीं छीनी गई थी, अब तक इल्म की सलाहियत नेमतें नहीं छीनी गई थी, जैसे ही बेअदब हुआ अल्लाह ने मरदूद कर दिया, अल्लाह ने मरदूद कर दिया। तो मरदूद वही होता है जिनसे महबूबों का दर्द छीन लिया जाता है, इसीलिए अल्लाह का ये कुदरती निजाम है। आप लोग खाली जबलपुर फिरे होंगे, मैं हिंदुस्तान का चप्पा चप्पा फिरा, गली गली फिरा, खरिया खरिया फिरा, शहर शहर फिरा, कोई ऐसा इलाका में कोई मिला ही नहीं जिसमें वली ना हो, जिसमें वली ना हो। अल्लाह वलियों को रखता ही इसलिए है ताकि महबूबों को बुलाकर नेमतें दिया जाए और मरदूदों को यहां से दूर भगा दिया जाए।
अब जिसको नेमत लेना है वो महबूबों के आस्थाने पे आया। इसीलिए ये उर्स करते हैं और ये उर्स के अंदर ये जलसा करते हैं ताकि उर्स के जरिए महबूबों की चौखट तक आने का मौका मिले और जलसे के जरिए महबूबों का मुकाम समझने का मौका मिले। यहाँ समझना भी है और नेमत लेना भी है। बात समझ लिया? बेखुश लोग अरे कल को बड़े जलसा क्या जरूरत है यार, गरीब बच्ची की शादी करना था बोले। अबे हौले कितने गरीब बच्चों की करता था, रोजाना गरीबी की तादाद बढ़ते चले जा रही और बीजेपी गई तक कोई गिरने के चांसेस भी नहीं दिख रहे। नहीं, गरीबी में दिन भर दिन इजाफा हो रहा है। तू गरीब बच्चों के पीछे पड़ा हुआ है, गरीबी और आगे बढ़ते जा रही है। तू नबी की तरफ आ जाए, इंशाल्लाह गरीबी का खात्मा हो जाएगा। तो अब मसले को समझो प्यारे दोस्तों, औलिया अल्लाह ये वो मुक़द्दस हस्तियां हैं, इनको पैदा करने वाला अल्लाह है। कौन है? हजरत शहीद मिल्लत हजरत मसीह मिल्लत के हवाले से दुनिया के अंदर जितने औलिया अल्लाह है मैं उनके मुताल्लिक गुफ्तगू कर रहा हूँ कि औलिया अल्लाह का पैदा करने वाला अल्लाह है। जरा जोर से बोलो, और जोर से बोलो, और जोर से बोलो। अल्लाह है, इनको पैदा करने वाला अल्लाह है। अगर शिर्क होता तो अल्लाह पैदा कहीं भी करता। अच्छा, कायनात में सबसे लोगों को इत्तेफाक है, हाफिज कुरान बोलो इत्तेफाक है, आलिम दीन बोलो इत्तेफाक है, मुफ्ती साहब बोलो इत्तेफाक है, अल्लामा साहब बोलो इत्तेफाक है, हजरत जी बोलो इत्तेफाक है, लाल रुमाल बोलो इत्तेफाक है, पीर साहब बोलो इत्तेफाक है, मुर्शिद कामिल बोलो इत्तेफाक है, सूफी साहब बोलो इत्तेफाक है। फिर वली से झगड़ा कहीं हुए नहीं। मैं अब लेके आया यहाँ पे, मैं बुलावी हैदराबाद से ये नौजवान मेरे साथ आया, माशाल्लाह हाफिज कुरान है, आलिम दीन है, अल्लामा है, मुफ्ती साहब है। आप जाते जाते हाथ चूम के जा रहे हैं। अरे मैं बोला कहीं को चुप रहे रे भाई, अरे आप ही बोले ना हजरत जी ने मुफ्ती साहब है, बोले मुफ्ती साहब चूमे। अबे हौले नहीं, आपको नहीं बोल रहा, बाजू वाले मैं बोला, मैं बोला मुफ्ती साहब है तो तू चूमने तैयार हो गया। मैं बोला मुफ्ती साहब है तो तू चूमने तैयार हो गया। खुदा कुरान में कह रहा है ये औलिया अल्लाह है, तो इनके कदम चूमने में टेंशन किस बात का है? अरे मुफ्ती साहब का तारुफ नक्शबंदी साहब करा रहे हैं, मौलाना का तारुफ नक्शबंदी साहब करा रहे हैं, पीर साहब का तारुफ नक्शबंदी साहब करा रहे हैं, तो दुनिया मानने तैयार है। अरे जिन वलियों का तारुफ खुदा करा रहा है तो उनको मानने में इख्तिलाफ किस बात का है? अरे इन वलियों को पैदा करने वाला खुदा है तो फिर इनके मानने में इख्तिलाफ किस बात का है? जब बंदों के बनाए हुओं को तुम मानते हो, बंदों के दिए हुए लोगों की फजीलतों को तुम मानते हो। अरे ये औलिया अल्लाह को फजीलत किसी मुरीद ने नहीं दिया है, किसी मुफ्ती साहब ने नहीं दिया है, किसी अल्लामा ने नहीं दिया है, किसी वली इनको फजीलत किसी बादशाह ने नहीं दिया है, किसी हाकिम ने नहीं दिया है, किसी वजीर आजम ने नहीं दिया है, किसी सदर जमहूरिया ने नहीं दिया है। ये औलिया अल्लाह को मकाम, मर्तबा, इज्जत, नाम, बुलंदी, दर्जा सब कुछ इनके पैदा करने वाले परवरदिगार हैं। इनके मुकाम मर्तबे से इख्तिलाफ मत करो। दुनिया को इज्जत दुनिया देती है, वलियों को इज्जत खुदा देता है। वलियों को इज्जत जोर से बोलो खुदा देता है। ये चुपीच नहीं बैठे हुए, ये चुपीच मज़ारों में नहीं लेटे हुए, वहां से इनका सिक्का नहीं चुपी नहीं चल रहा है, वहां से इनकी हुकूमत चुपी नहीं चल रही है। अल्लाह चला रहा है, अल्लाह जोर से बोलो
चला रहा है, इसीलिए हम अल्लाह के वलियों के दरबार में जाते हैं। और खुदा की कसम, कान खोल के सुनो अच्छी तरीके से, डरने की जरूरत नहीं है, कान खोल के सुनो। और खुदा की कसम हम वलियों से मदद लेते हैं। सवाल पैदा हुआ, मौलाना वली से मदद लेते हैं? बोले बेशक वली से मदद लेते हैं, अल्लाह को छोड़ के वली से मदद नहीं लेते। ने क्या क्या तकाफर खड़ा कर दिया, एक तरफ वली एक तरफ अल्लाह। जब अल्लाह मदद करने पर कादिर है तो फिर वली से मदद कई को लेते। सवाल ऐसा रहता, पांडव्य वाला हल जाता। सवाल ऐसा रहता, भोला भाला तरकारी बेचने वाला हल जाता। सवाल ऐसा रहता, डॉक्टर साहब इंजेक्शन देते देते वापस निकाल लेते। सवाल ऐसा रहता, इंजीनियर स्ट्रक्चर का डिजाइन करते करते कलम रोक देता। सवाल ऐसा रहता, वकील जो है अदालत में लड़ते लड़ते मसले को ठहर जाता। बोले अरे बाप रे, ये क्या टेंशन आ गई भाई। वाकई जब अल्लाह मदद करने वाला है तो वली से मदद कहीं को लेना। पॉइंट टू बी नोटेड, मसले को सुनो।